अरे आ गई मेरी प्रिंसेस, कैसी है? अच्छी हूँ। वीरू। हाय ताई। हाय काकू। हाय। हाय। आई। कशी आहे? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मस्त मस्त. हाँ हाँ ठीक आहे ठीक आहे. नानी। ए, ए, हाँ हेलो सनी, कब तक आएगा? अरे भाई टेंशन नहीं ले रहा मैं। बस तू केक लाना भूलना मत, बेकरी तेरे रास्ते में पड़ती है. ओके? वीरू मामू, हाँ सही मामी के लिए भी मेरे बर्थडे जैसा केक आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, वो भी पूरे 3 माले वाला केक आएगा. पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह प्रिंसेस है ना, इसीलिए. वही नहीं ओमी, अगर सही प्रिंसेस है तो मैं जहां पना अकबर हूं. काय नाही ना. अगर प्रिंसेस सही भाभी जैसी होती तो फिर. करिश्मा, इन सब से अपना ध्यान हटाकर जरा काम पे भी ध्यान लगाओ ना. काफी डेकोरेशन बाकी है ना. अश्विनी काकू। काकू। अच्छी हो ना? हाँ, आप कैसे हो? मस्त. देवी. सही को ये सब बहुत पसंद आएगा. वीरू, देख ये सब कैसा लग रहा है? ताई, सही को ये सब बहुत अच्छा लगेगा. शिवानी सुन तो. हो गई सारी तैयारी? अरे अच्छा लग रहा है वाह बहनी, आज तो एकदम मस्त पटाखा लग रही हो. पटाखा. ओए ओए. सुंदर तो तुम लग रही हो. अरे मैं तो हमेशा ही सुंदर लगती हूँ ना. कुछ नया बताइए. बरं ते सगळं जाऊ दे. हाँ, पार्टी तो घर में ही है ना, तो इतना सजने सवरने डेकटअप होने की क्या जरूरत थी? पता नहीं ये सब क्यों कहा विराट ने. खामखा टाइम वेस्ट कर दिया. सोनाली, तू क्यों दुखी हो रही है? तुझे तो सजने संवरने का शौक है ना, तो ये सोच ले कि एक और बार तैयार होने का मौका मिला और खुश हो जा. बरं. अरे हाँ, लेकिन जिसकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है वो है कहाँ? इगड़ू सुन तो. तुमने सही को कॉलेज से जल्दी लौट के आने को नहीं बोला था क्या? आप चिंता मत कीजिए आई, वो आती ही होगी. आपको पता है सुबह सुबह वो मुझे क्या कह रही थी? क्या? विराट सर, कॉलेज जाने से पहले मैं मंदिर जा रही हूँ और फिर कॉलेज के बाद शॉपिंग जाने वाली हूँ. उसने पूरी कोशिश की थी मुझे बताने की कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन मैंने भी ऐसे एक्टिंग की जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है. बहुत चिढ़ी थी मुझे, बहुत चिढ़ गई थी. अब अगर मैं उसे बोल देता हूँ कि जल्दी आ जाना तो उसकी बत्ती जल जाएगी, उसे सब समझ में आ जाएगा और फिर मुझे पूछने लगेगी, विराट सर आप बताइए ना, आपने कोई सरप्राइज प्लान किया है मेरे लिए? आप कुछ प्लान कर रहे हैं ना सर? बताइए ना विराट सर 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 करके मेरा सर खा जाएगी. इसलिए हाय वीरू, बहनी देख रहे हो इसको? कितना समझने लग गया है ना अपनी सही को. अरे इसे तो ये भी पता है कि अपनी सही को सरप्राइजेस बहुत ही पसंद है. तो हाँ, ये सब तो हम भी जानते हैं, क्योंकि अब तो हम सब सही को समझने लगे हैं. सच में गुरु, तुमने भी ना सही के साथ रह रहे के अपने अंदर के बचपने को जगा दिया है, बस उसी की तरह. आई एग्री. और बेटा, जो इंसान अपने अंदर के बचपने को जगाए रखता है ना, बस उसने अपनी जिंदगी बहुत ही सुखी तरीके से जी ली. आई, मैं बस चाहता हूँ कि आज हम सब बहुत ही अच्छे मूड में रहें और अपनी खुशी से सही की खुशी में शामिल हों. ठीक है,
तो आज मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, चुप रहूंगा बस। अरे बाबा, आप हमेशा अपने आखिरी ऑप्शन को पहले ऑप्शन की तरह क्यों चुन लेते हैं? आपको क्या लगता है अगर आप ऐसे चुपचाप अलग अलग बैठेंगे तो सही को अच्छा लगेगा? बल्कि उसे और बुरा लगेगा। बाबा, उसे ऐसा लगेगा कि आपको उसके जन्मदिन की कोई खुशी ही नहीं है। खुशी तो नहीं है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो आज वैसा ही करते हैं, क्यों नहीं? हाँ बाबा, ज्यादा कुछ तो करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कभी कभी ना बस एक स्माइल किसी को खुश करने के लिए काफी होती है। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, वो भी सही की खुशी के लिए। और वो हमेशा परिवार में मुसीबतें खड़ी करती रहती है, लेकिन हम उसे खुश, हैप्पी, प्रसन्न करने में लगे पड़े हैं। मुझे तो अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर मुझे पता होता कि इतना सारा खर्चा होने वाला है पार्टी में, तो मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाती सबके लिए। क्या? सच्ची वहीनी, मैंने वहीनी के हाथ का खाना खाया है। जब मैं शादी करके नई नई दुल्हन बन के इस घर में आई थी ना, तब वहीनी ने खाना बनाया था। सच में आज तक इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अभी तक नहीं चखा। वाकई काकू, बहुत वक्त हो गया आपके हाथ का खाना खाए हुए। अश्विनी काकू बिल्कुल ठीक कह रही है, आपके जैसा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। काकू, यू आर द बेस्ट। काकू, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी दिन ना आप अपने हाथों से कुछ भी थोड़ा बहुत बनाइएगा जरूर। किसी अच्छे ओकेजन पे, कोई अच्छे मौके पे। हाँ, विराट के बर्थडे पे। परफेक्ट। काकू, बहुत मिस करता हूं आपके खाने को। आई पुलकित आपसे कुछ बोल रहे हैं ना? आप जवाब दो ना। आई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आई, आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे चुप क्यों खड़े हो? पुलकित मेरे पति है, वो कुछ पूछ रहे ना, बोलो ना। आई, देवी देवी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। देखो ना, काकू ने स्माइल कर दिया, वही बहुत है। लेकिन पुलकित, लेकिन कुछ नहीं। आज सही का बर्थडे है ना, तो मूड नहीं खराब करते, गुस्सा नहीं करते। देवी देवी स्माइल कर दो। वैसे सब लोग यहाँ पर हैं, पर पत्रलेखा तो नजर नहीं आ रही है। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। उसके सर में थोड़ा दर्द था ना, तो वो पार्टी में नहीं आ पाएगी। अच्छा, वैसे ये सही बीमारी ढूंढी है पत्रलेखा ने। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ये नहीं बता सकता कि क्या किसी को सर दर्द सच में हो रहा है या फिर वो नाटक कर रहा है। यहाँ नाटक कौन करता है, झूठ कौन बोलता है, हम सबको पता है। पत्रलेखा ऐसा नहीं करती। खामखा ये सब बोलकर यहाँ का माहौल खराब मत करो तुम। आपसे तो मैं बात कर भी नहीं रही थी ना सोनाली वहीनी। यहाँ पे सब जानते हैं कि पत्रलेखा सर दर्द होने का नाटक कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सबके सामने जोर से बोल दिया है। क्योंकि तुम बकवास कर रही हो। एक बात बताओ शिवानी, अगर किसी को सरदर्द हो गया तो कोई जुर्म हो गया? इनफैक्ट उसका हाल चाल पूछने के बजाय तुम उसके सरदर्द पे ही सवाल उठा रही हो। सवाल नहीं उठा रही हूँ दादा, सवाल तो तब उठाया जाता है ना जब कोई शक हो। मुझे पूरा यकीन है पत्रलेखा सर दर्द होने का नाटक कर रही है। देख रही है ना बहनी, ये शिवानी आजकल। प्लीज आप लोग चुप रहेंगे? आपकी ये जो बहस है कुछ घंटों के लिए आप बंद रख सकते हैं? इतनी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने आप लोगों से। बस आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, क्या हम खुशी खुशी थोड़ा सा वक्त साथ में बिता सकते हैं? सही मामी आ गई, सही मामी आ गई, सही मामी आ गई। अरे भाभी आ गई। बताओ ना क्या करें? खाली है तब। सब लोग प्लीज, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। वो इतनी लाइट बंद कर, बंद कर लाइट बंद। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट तो नहीं चली गई? लेकिन बाकी सबकी लाइट तो आ रही है।
आई आई, इतना अंधेरा क्यों है? विराट सर, विराट सर। हैप्पी बर्थडे भाभी। आप ना बहुत बुरे हो। आपको सुबह से मेरा बर्थडे आता और सुबह से मेरी टांग खींच रहे थे। तो तुम्हें क्या लगा टांग खींचने में पीएचडी सिर्फ तुमने कर रखी है? आपने इतना सब कुछ मेरे बर्थडे के लिए किया? हम सब ने। सबने? सही भाभी, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। काकू, अगो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू काकू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बुआ। आई हाय गर्ल। जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत लंबी उम्र हो, खूब तरक्की करो, बहुत बड़ी डॉक्टर बनो और हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे वहीनी। थैंक यू भाभी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बुआ जी। सदा खुश रहो, हमेशा ऐसी ही रहो। नमस्ते काकू। हाँ, अब जन्मदिन मुबारक हो। ऐसे नहीं, गला लग के बोलिए। काका। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू काका। बाबा। हाँ ठीक है ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। वही नहीं, चले? हाँ चलो। बाबा, काकू, काका, प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज। सही मामी, सरप्राइज कैसा लगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे लिए है। अरे सही, अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो तेरे मुंह में मक्खी घुस जाएगी। आज तो मुझे हग नहीं करेगी, ओके? क्यों? आज तो मेरा जन्मदिन है। हाँ, लेकिन मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, तो चल मेरे पैर छू। चल चल आशीर्वाद, चल चल। लंबी उम्र हो, खूब तरक्की करो। बल्कि अश्विनी काकू ने और क्या बोला था? डॉक्टर बनो। हाँ, बहुत बड़ी डॉक्टर बनो और हमेशा खुश रहो। ओके। तू तो मेरी सही है, तो तू हक भी करना मुझे। हैप्पी बर्थडे सही, हैप्पी बर्थडे मेरी सही। थैंक यू ताई। Many many happy returns of the day, Sai. थैंक यू जीजू। God bless you.
अच्छा, तो कल आप सब डाइनिंग टेबल पे ये बात कर रहे थे और मेरे आते ही चुप हो गए। और आई, आप भी इन सब में शामिल थी और आपने मुझे नहीं बताया। वाह वाह, कैसे बताती? तुम्हारा प्यारा पति तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसे सबको बता दिया था। कोई कुछ भी नहीं कहेगा सही से, इसलिए रात को 12 बजे भी मैं तुम्हें विश नहीं कर पाई बर्थडे के। और नहीं तो क्या, अगर बता देते तो सरप्राइज का मजा नहीं किरकिरा हो जाता। और मैं बुद्धू, मैं सोच रही थी इस घर में मेरा बर्थडे किसी को याद ही नहीं है। तो सही सोच रही है, सही। किसी को नहीं पता था, वो तो विराट ने हम सबको बताया। और नहीं तो क्या, वरना किसी को पता नहीं चलता कि आज किसी का इस घर में जन्मदिन, सालगिरह, बर्थडे है। अब तुम यहीं खड़ी रहोगी या तैयार भी होगी? और भी कुछ सरप्राइज है? सही, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी तो एक्चुअल पार्टी शुरू होनी बाकी है। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, यहाँ मुड़ो। एक स्टेप है, स्टेप देख के चलना। हाँ, चलो। यस। कहाँ जा रहे हैं हम? अब आगे एक स्टेप आएगा, संभाल के चलना। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।